हम सब परिचित हैं, रोज हमारा वास्ता होता है, हम इरिटेट होते हैं, झल्लाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। शायद ही कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला हो जिसे दिन में कम से कम 5 से 10 स्पैम कॉल ना आए। एक ही नंबर ब्लॉक कीजिएगा तो दूसरे नंबर से कॉल आने लगेंगे, दूसरा नंबर ब्लॉक कीजिएगा तो तीसरे नंबर से कॉल आने लगेंगे। लेकिन अब स्पैम कॉल और ये जो फर्जी कॉल किए जाते हैं और लोगों को ठगा जाता है, इन पर लगाम कसने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कमर कस ली है। रेगुलेटर ने 13 अगस्त को एक निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ओरिजिनेटिंग एक्सेस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, यानी वो लोग जो एक्सेस देते हैं, जो टेलीमार्केटर्स को टेलीकॉम रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनको स्पैम कॉल रोकने और ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया गया है। स्पैम कॉल से निजात दिलाने के लिए ट्राई की इस पूरी स्ट्रैटेजी पर हम बात करने वाले हैं। कैसे काम करेगी, कितना रोक पाएगी और जो लोग ये इस तरह के स्पैम कॉल करते हैं उन पर किस तरह का एक्शन होगा, समझते हैं इस वीडियो में आगे। स्पैम कॉल पर अंकुश लगाने के लिए ट्राई का ये कदम बड़ा माना जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने कह दिया है कि जो भी अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स हैं वो अगर टेलीकॉम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रमोशनल कॉल्स करेंगे तो फिर ये जिम्मेदारी उन दूरसंचार कंपनियों की है कि वो उन्हें तुरंत बंद कर दे, फिर चाहे वो कॉल प्री रिकॉर्डेड हो या कंप्यूटर से तैयार किए गए हों। ट्राई की ओर से साफ किया गया है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड सेंडर टेलीमार्केटर कमर्शियल वॉइस कॉल्स के लिए दूरसंचार संसाधनों का गलत इस्तेमाल करते हुए पाया गया और उसके खिलाफ कस्टमर्स की ओर से शिकायतें आती हैं तो ऐसे नंबर्स को 2 साल तक के लिए डिस्कनेक्ट यानी बैन कर दिया जाएगा। ऐसे अनरजिस्टर्ड सेंडर्स को 2 साल तक के लिए बैन या ब्लैकलिस्ट किए जाने का प्रावधान रखा गया है। दूरसंचार कंपनी को 24 घंटे के अंदर टेलीमार्केटर को ब्लैकलिस्ट करने की जानकारी डीएलटी प्लेटफॉर्म पर दूसरी कंपनियों के साथ शेयर भी करनी होगी ताकि वो भी इस तरह का एक्शन ले सकें और अगले 24 घंटे के अंदर ऐसे टेलीमार्केटर्स के सारे टेलीकॉम रिसोर्सेज यानी नंबर्स को बंद कर दिया जा सकेगा। ब्लैकलिस्ट की अवधि के दौरान टेलीमार्केटर को किसी भी तरह के नए टेलीकॉम रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे। हाल के दिनों में रोबो कॉल में भी काफी तेजी आई है। ग्राहकों को अनरजिस्टर्ड एंटिटीज या टेलीमार्केटर्स की ओर से रोजाना लाखों रोबो कॉल्स आते हैं, यानी ऐसे कॉल्स जो ऑटोमेटेड आपको कुछ एड सुनाते हैं, कुछ ऑफर देते हैं। ऐसी कॉल्स सिस्टम को बायपास करके की जाती है क्योंकि इस तरह के टेलीमार्केटर टेलीमार्केटिंग के लिए असाइन नंबरों का इस्तेमाल नहीं करके नॉर्मल 10 डिजिट सीरीज वाले नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कॉल्स का एक ही उद्देश्य होता है कि भोले भाले ग्राहकों को आप कोई सामान बेच दें या उनसे किसी तरह की ठगी कर दें। कभी उन्हें ज्यादा रिटर्न का लालच देकर कहीं निवेश करने के लिए कहा जाता है, कभी सरकारी अधिकारी या पुलिस वाला बनकर उन्हें कॉल किया जाता है, डराया जाता है। कभी कहेंगे कि आपका कोई कुरियर है जो कस्टम डिपार्टमेंट में फंस गया है, या कहा जाएगा आपका फोन कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो या गैस कनेक्शन हो, ये काट दिया जाएगा। तो लोगों को या तो लालच दिया जाता है या डराकर उनसे ये इंश्योर किया जाता है कि वो कोई एक नंबर डायल कर दें या फिर किसी लिंक पर क्लिक कर दें या ऐप डाउनलोड कर लें और फिर बैंक खाता साफ हो जाता है। ट्राई के इस कदम से फर्जी कॉल्स पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने पाया है कि अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के खिलाफ साल 2023 के दौरान 12 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जबकि 2024 की पहली छमाही में शिकायतों का आंकड़ा करीब 8 लाख पहुंच चुका है। ट्राई का मानना है कि स्कैम कॉल्स को तुरंत रोके जाने की जरूरत है। ट्राई ने कुछ महीने पहले कमर्शियल कॉल्स के लिए 160 नंबर वाली सीरीज का आवंटन किया था, जिसका इस्तेमाल ट्रांजैक्शन और सर्विस कॉल के लिए किया जा सकता था। इससे पहले सिर्फ 140 नंबर की सीरीज जो है वो कमर्शियल कॉल्स के लिए यूज होती थी। ट्राई का मानना था कि नई सीरीज से ग्राहकों को धोखेबाजी से बचने में मदद मिलेगी। अक्सर ऐसे कॉल्स बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बनकर लोगों को पहुंचते थे और उनसे ठगी हो जाती थी। इस बार ट्राई ने इन स्पैम कॉल्स और स्कैम कॉल्स को अपने निशाने पर रखा है और बड़ा डंडा चलाया है। रेगुलेटर की ओर से उठाए गए कदमों से स्पैम कॉल्स और जालसाजी में फंसाकर पैसे ऐंठने वाली कॉल से लोगों को निजात मिलने की उम्मीद है।